नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सबसे बेहतरीन स्कीम के बारे में, आरडी स्कीम। इस स्कीम में आप मात्र हर महीना छोटे छोटे अमाउंट निवेश करते हैं और एक बड़ा लमसम अमाउंट प्राप्त करते हैं। इस स्कीम के तहत आप अपने बच्चों की एजुकेशन, मैरिज या फिर अपने रिटायरमेंट प्लान को भी सेट कर सकते हैं, जिसके कारण आप एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट पा कर सकें। आप जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही ये स्कीम है। इसमें आपको हर महीना कुछ अमाउंट जमा करने होंगे। इस स्कीम में मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि इसमें प्री मैच्योर और लोन की फैसिलिटी कैसी है, रिबेट और पेनल्टी के बारे में बात करेंगे, आरडी के एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही नॉमिनी और ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। और इसका सबसे मूल जो है इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर इंटरेस्ट और मैच्योरिटी कैलकुलेटर के बारे में जानेंगे कि कितना रुपए हम जमा करते हैं और हमें कितना अमाउंट मिलेगा। आप 10,000 रुपये अगर सेव करते हैं तो आपको 18 लाख रुपए तक यहाँ मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, जो कि गारंटेड है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये पोस्ट इसकी मंथली स्कीम है, आरडी स्कीम रिकरिंग डिपॉजिट। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं कौन कौन इस स्कीम को ओपन कर सकता है। इस स्कीम में आप सिंगल व्यक्ति चाहे तो अपने नाम से इसे ओपनली कर सकता है, चाहे तो जॉइंटली भी ओपन कर सकता है, और अगर वह अपने बच्चों के नाम से ओपन करना चाहे तो बच्चे के नाम से भी ओपन कर सकता है थ्रू गार्डियन, यानी कि पेरेंट्स यहाँ पर रहेंगे और उनके बच्चों के नाम से ओपन कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो आप मात्र 100 रुपये मंथली डिपॉजिट से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। यानी कि आपका अगर टारगेट है 50 लाख रुपए प्राप्त करने का, तो आप उसके अकॉर्डिंग हर महीना जमा करेंगे तो आपका यहाँ पर वो टारगेट भी पूरा अचीव हो पाएगा। सेकंड, यहाँ बात कर लेते हैं प्री मैच्योर के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी स्कीम में अगर हम निवेश करते हैं तो हमें अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ी तो हमें किस हिसाब से यहाँ पर मिलेगा। तो प्री मैच्योर की यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिल जाती है। आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके 3 साल के बाद इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर करके अपने पैसे ले सकते हैं। प्री मैच्योर के केस में आपको सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट रहेगा वो मिल जाएगा। यहाँ पर लोन की भी फैसिलिटी प्राप्त होती है आपको। लोन आपको 1 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। जितना भी आपका जमा किया हुआ होगा उसका 50% आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पर अब नेक्स्ट इसके फीचर्स की बात करें तो पेनल्टी, यहाँ पर एक ये रूल लागू किया गया पेनल्टी का। जैसे कि ये आरडी स्कीम में मंथली डिपॉजिट का अगर आप हर महीना टाइम से जमा नहीं करते हैं तो यहाँ आपको पेनल्टी भी देनी होगी। पेनल्टी कितना? 1%। यानी कि अगर आपने 1,000 रुपये की आरडी अकाउंट खोली है और आप उस महीना जमा नहीं करते हैं तो आपको 1% यानी कि 10 रुपये नेक्स्ट महीना आप जब डिपॉजिट करेंगे तो आपको 10 रुपये पेनल्टी देनी होगी। यहाँ पर रिबेट की भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है। ये ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है कि आप पोस्ट ऑफिस में एडवांस डिपॉजिट भी कर सकते हैं और रिबेट भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आप अगर 6 महीने की आरडी या 12 महीने की आरडी एक साथ जमा करते हैं तो आपको रिबेट भी मिलता है। रिबेट के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप देखकर जान सकते हैं कि कितना रुपए पे आपको कितना रिबेट मिलेगा। यहाँ पर आपको नॉमिनेशन की भी फैसिलिटी मिल जाती है। आप चाहे तो बाद में नॉमिनी को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ उसके बाद इसके रूल्स के बारे में जाने। हाउ टू डिपॉजिट, यानी कि आप आरडी अकाउंट जब खोलते हैं तो इसमें पता है आपको हर महीना डिपॉजिट करना रहता है, तो उसके क्या क्या ऑप्शन है ताकि आप अपना इजीली इसमें डिपॉजिट कर सके। तो अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट है और आपने इंटरनेट बैंकिंग लिया हुआ है तो आप घर बैठे ही इंटरनेट बैंकिंग की मदद से पोस्ट ऑफिस की आरडी में डिपॉजिट कर सकते हैं। आपका अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपी बैंक का खाता है, ऑनलाइन आपने खोला होगा, तो उस अकाउंट से भी आप अपने घर से इजीली हर महीने उसे बैठ के डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ऑटो डेबिट की भी फैसिलिटी मिल जाती है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अगर पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट आपने खोला हुआ है तो आप उसे ऑटो डेबिट करवा सकते हैं। आपके पोस्ट ऑफिस से हर महीना आरडी अकाउंट में ऑटो डेबिट हो जाएगा 15 तारीख के दिन। यहाँ पर और एक ये ऑप्शन है जो कि आप जानते ही होंगे, आप अपने होम ब्रांच में जाकर पोस्ट ऑफिस अकाउंट में या आरडी अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिपॉजिट फॉर्म भरना पड़ेगा और एवरी मंथ पोस्ट ऑफिस विजिट करके लाइन पर खड़े होकर आप डिपॉजिट करेंगे। तो ये आजकल आपके समय के अभाव से तो ये बहुत ही क्रिटिकल है। आप जाते भी होंगे पोस्ट ऑफिस तो आपको वहाँ लिंक फेलियर होता होगा, भीड़ रहती होगी, तो इसलिए ऊपर के जो 3 ऑप्शन मैंने बताया वो आप कर सकते हैं, जिससे कि आप घर बैठे ही जमा कर सकते हैं। या फिर और एक यहाँ पर ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो दूसरे पोस्ट ऑफिस से भी जमा कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आपको अपने होम ब्रांच ही जाकर डिपॉजिट करना रहता था, पर अभी बहुत समय से ये फैसिलिटी शुरू हो गई है। आप अपने घर के नजदीक कोई भी छोटे या बड़े पोस्ट ऑफिस में जाकर आरडी में डिपॉजिट कर सकते हैं।
यहाँ पर बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। तो ये आरडी जो है पोस्ट ऑफिस का 5 सालों का होता है। आप जिस दिन खोलते हैं उस दिन से 5 सालों का ये अकाउंट रहता है। इतना तो बात बहुत लोगों को पता रहता है, बट यहाँ पर मैं एक्सटेंशन की बात करूंगा जो कि बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की आरडी को आप 5 साल के बाद और 5 साल के लिए एक्सटेंशन कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। और ये जो एक्सटेंशन है आपको पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट के तहत ही कैलकुलेशन करके दिया जाएगा। जैसा कि 2013-14 में अगर किसी ने अकाउंट खोला था, तो 13 में अगर खोला था तो उसका 5 साल मैच्योरिटी होता है 2018 में, बट उससे वो अगर और 5 साल के लिए एक्सटेंड करता है तो 2023 तक वो चला सकता था। और जो 2013 में 8.4% का इंटरेस्ट था, उसे 2023 तक 8.4% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि पूरा 10 साल का एक आरडी अकाउंट का एग्जाम्पल मैंने दिखाया है बाकायदा कि 10 साल तक आरडी चली और उसका इंटरेस्ट भी पुराने इंटरेस्ट के जैसे कैलकुलेशन करके दिया गया है। तो उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डिपेंड करता है आप मंथली कितना डिपॉजिट करते हैं। जितना डिपॉजिट करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मैच्योरिटी मिलेगा। अब आपको ये सेट करना है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए, मैरिज के लिए कितना चाहिए, आपके रिटायरमेंट के लिए कितना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा आपको यहीं पर लगा देना है पोस्ट ऑफिस में। कुछ पैसा आप पोस्ट ऑफिस में लगाइए अपने छोटे छोटे गोल्स के लिए, और कुछ पैसे आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगाइए जो आपके बड़े गोल्स है या बहुत देर के 10-15 साल 20 साल के बाद है या 25 साल के बाद है, तो उसके लिए आप एसआईपी चूज कर सकते हैं जिसमें कि आपको 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। बट यहां पर अगर शॉर्ट टर्म गोल की बात करो 5 से 10 साल के लिए, तो आप ये पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। जहां भी पैसा रखेंगे हमेशा डिवाइड करके रखिए। आपका जो 100 रुपए अगर आप निवेश करते हैं तो उसे 4-5 जगह स्कैटर्ड करके रखिए ताकि आपको अपने नीड के समय में वो पैसे इजिली प्राप्त हो सके। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए मंथली जमा करता है तो यहां पर आप देख सकते हैं उसे 5 साल का अगर ये आरडी 5 साल में उठाता है तो उसे 7,136 रुपए मिलेंगे। 10 साल में अगर ये उठाता है, कंटिन्यू करता है, तो 17,085 रुपए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 200 रुपए अगर वो मंथली जमा करता है तो 5 सालों के बाद उसे 14,273 रुपए मिलेंगे। अगर वहां नहीं उठाकर वो कंटिन्यू करता है 10 साल के लिए तो 34,171 रुपए उसे मिलेंगे। तो उसी हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए। वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप देखिएगा तो आप इजीली समझ जाएंगे। मैं यहाँ पर बहुत अगर पढ़ूंगा तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए प्रति महीना जमा करता है आरडी स्कीम में और 5 सालों तक कंटिन्यू करता है तो उसका 6 लाख रुपए जमा होता है, तो उसे मिलेंगे 7,13,658 रुपए। और उसे अगर 5 साल की जरूरत नहीं है, 10 साल तक के लिए कंटिन्यू करता है तो 12 लाख रुपए जमा होंगे और उसे मिलने वाला जो अमाउंट होगा 17,08,544 रुपए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन करके और एक गारंटेड अमाउंट पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।